कब होगा दुनिया का अंत? कैसे होगा दुनिया का सर्वनाश? कब धरती पर आएगी महाप्रलय? क्या किसी उल्कापिंड के टकराने से होगा दुनिया का खात्मा, या फिर बाढ़ या भूकंप के कारण हो जाएगी धरती के सभी प्राणियों की मौत? आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 ऐसी ही भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने बताया था कि आखिर इस दुनिया का अंत कब होगा। उनके अनुसार साल 2060 में दुनिया में तबाही आनी शुरू हो जाएगी। ये बात उन्होंने सन 1704 में लिखे एक नोट में कही। साथ ही इस बारे में द न्यूटन पेपर्स द स्ट्रेंज एंड ट्रू ओडाइसिस ऑफ आइजैक न्यूटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी जिक्र देखने को मिलता है। न्यूटन ने महाप्रलय आने के कारण भी बताया। उन्होंने लिखा था कि पृथ्वी की घूमने की गति बदल जाएगी और उसी वजह से चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। और खास बात है कि न्यूटन ने ये बात ऐसे ही नहीं कही, बल्कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला भी दिया। अगर न्यूटन की भविष्यवाणी को सच माने तो धरती पर रहने वाले सभी लोगों के पास केवल 38 साल का समय शेष रह गया है। लियोनार्डो दा विंची का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। वे एक महान कलाकार, चित्रकार, इंजीनियर, गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। मोनालिसा की पेंटिंग भी उनके द्वारा ही बनाई गई। लियोनार्डो दा विंची हमेशा ही फ्यूचर को लेकर बात किया करते थे। उन्होंने कहा था कि सन 4006 में दुनिया का अंत हो जाएगा। पूरी दुनिया में एक वैश्विक बाढ़ आएगी जिसकी चपेट में धरती का हर इंसान आएगा। 21 मार्च साल 4006 को बाढ़ आनी शुरू होगी और 1 नवंबर 4006 तक पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा। नंबर 3, बाबा वेंगा को बाल्कन क्षेत्र का नास्ट्रेदमस कहा जाता है। उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की थी उनमें से अधिकांश सही साबित हुई थी। उनकी कही बात को लोग पत्थर की लकीर माना करते थे। बाबा वेंगा ने बताया था कि सन 5079 में इस दुनिया का अंत हो जाएगा। उनके अनुसार एक बड़ा सा आग का गोला धरती की ओर आएगा जिसे नासा के वैज्ञानिक भी नहीं देख पाएंगे और उसी से दुनिया का अंत होगा। बाबा वेंगा नेत्रहीन थे। उनकी गिनती उन भविष्यवक्ताओं में की जाती है जिनके कही बात को पूरी दुनिया में गंभीरता से लिया जाता है। बाबा वेंगा की सन 1996 में 85 साल की उम्र में मौत हो गई थी। नंबर 4, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी दुनिया के अंत के बारे में कहा। उनके अनुसार ये धरती अधिकतम 1000 सालों के लिए ही रहेगी। हॉकिंग ने कहा था कि 600 सालों में पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ये धरती पर रहने लायक नहीं रहेगी। पृथ्वी का तापमान 250 डिग्री तक पहुंच सकता है। जगह जगह एसिड रेन होगी। साथ ही धरती का अंत मानवीय आक्रामकता के कारण होगा। लोग दुनिया पर राज करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। स्टीफन हॉकिंग ने यह भी कहा था कि अगले 100 सालों में इंसानों को दूसरे ग्रह पर बसना होगा, तभी मनुष्य सभ्यता जीवित रह सकती है। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क भी बार बार मार्स पर जीवन बसाने के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो हमने उन भविष्यवाणियों को जाना जिनकी तारीख भविष्य में आएगी। इनमें से अधिकतर तारीख ऐसी बताई गई है जब तक आप और हम जीवित नहीं रहेंगे, तो इसीलिए अभी हमें फिलहाल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई ऐसी भविष्यवाणियां भी है जिनकी तारीख बीत चुकी है और वे सभी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। चलिए उन भविष्यवाणियों के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 5, माया सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और ये सभ्यता खगोल शास्त्र में काफी उन्नत मानी जाती थी। नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद की तारीख के बारे में जिक्र देखने को नहीं मिलता था और ऐसे में माना जा रहा था कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा। हर कोई माया सभ्यता की इस भविष्यवाणी को सच मान रहा था। जगह जगह इसकी चर्चा हो रही थी। 21 दिसंबर को दुनिया का अंत हो जाएगा। लोग अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए लग गए। कई लोगों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि अपनी जिंदगी का अंतिम समय वे अपने परिवार के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। साल 2012 में दुनिया का अंत कैसे होगा, इस पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, लेकिन वो दिन भी आम दिनों की तरह ही बीत गया। नंबर 6, मार्शल एप्पलविट अमेरिका के एक धार्मिक नेता थे। लोग उनकी बातों को भी काफी सीरियसली लिया करते थे। मार्शल हमेशा अपने साथ एक बाइबल रखा करते थे और बाइबल के आधार पर उन्होंने कहा था कि सन 1997 में दुनिया का अंत हो जाएगा। मार्शल के अनुसार एक बड़ा सा स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से टकराएगा जिससे पूरी मानव सभ्यता का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हैरानी की बात यह है कि 1997 में अपने 38 साथियों के साथ मिलकर मार्शल ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। नंबर 7, ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चैन ने भी बताया था कि दुनिया का अंत कब होगा। मिंग चैन को चैन ताओ ट्रू डे के नाम से भी जाना जाता है। उनके अनुसार 25 मार्च 1988 को दुनिया का अंत होना था। मिंग चैन बातों को भी लोगों ने सच मानना
करना शुरू कर दिया। चीन, ताइवान और हांगकांग जैसे देशों में लोगों ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मेंग चैन ने कहा था कि जब धरती पर पाप का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाएगा तब गॉड खुद धरती पर आकर ऐलान करेंगे कि पृथ्वी का अंत नजदीक आ गया है। वे अपनी बातों को सही साबित करने के लिए बौद्ध और ईसाई धर्म का आश्रय लिया करते थे। एंड टाइम प्रोफेसीज नाम की एक संस्था ने कहा था कि 29 जुलाई 2016 को धरती का अंत हो जाएगा। इस संस्था के लोगों ने दावा किया था कि धरती के चुंबकीय ध्रुव पलट जाएंगे, साथ ही एक बड़ा सा उल्कापिंड धरती से टकराएगा जिससे हर तरफ बाढ़ आएगी और भूकंप उस तबाही को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन 29 जुलाई का दिन भी नॉर्मल दिनों की तरह ही बीत गया। हालांकि दुनिया के कई देशों में इस दिन तेज बारिश देखने को मिली थी। नंबर 9, जोहानिस स्टॉफलर एक जर्मन गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी, पुजारी व खगोलीय उपकरणों के निर्माता थे और ये ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। आज से करीब 500 साल पहले उन्होंने कहा था कि 25 फरवरी 1524 को पूरी धरती पर बाढ़ आएगी और दुनिया का अंत हो जाएगा। उनकी भविष्यवाणी से हर जगह अफरा तफरी मच गए। कई अलग अलग हिस्सों में बाढ़ भी आई, लेकिन दुनिया के अंत की बात पूरी तरह गलत साबित हुई। नंबर 10, अमेरिका के एक ज्योतिषी हेराल्ड कैंपिन ने भी एक भविष्यवाणी की थी और बताया था कि दुनिया का अंत कब होगा। उन्होंने दुनिया के अंत की तारीख 21 मई साल 2011 बताई और ये दावा उन्होंने बाइबल के कुछ सूत्रों के आधार पर किया। लेकिन हेराल्ड कैंपिन की बात भी बिल्कुल गलत सिद्ध हुई, क्योंकि दुनिया में कभी भी तबाही का मंजर उस दिन नहीं देखने को मिला। दोस्तों, ये सभी भविष्यवाणियां तो इंसानों द्वारा की गई है। इसके अलावा विभिन्न धर्मों में भी बताया गया है कि आखिर दुनिया का अंत कब होगा। इस्लाम धर्म के अनुसार धरती पर कयामत आएगी और इस कयामत को लाने वाला भी अल्लाह ही होगा। लेकिन ये कयामत कब और कैसे आएगी ये भी सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब धरती पर पाप का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और धरती की सभी बुराइयों का अंत करेंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार जब सभी धर्म खत्म हो जाएंगे तो उसके 4600 साल बाद महाप्रलय आएगी। तो वहीं जैन धर्म के अनुसार फिलहाल 5वां काल चल रहा है जो 18,500 वर्षों तक चलेगा और उसके बाद धरती पर तबाही आनी शुरू होगी। लेकिन दुनिया के अंत में उसके बाद भी हजारों सालों का वक्त लगेगा। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जोरास्ट्रियन धर्मों में भी दुनिया के अंत के बारे में काफी कुछ कहा गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके हिसाब से क्या इनमें से कोई भविष्यवाणी कभी सच होगी? क्या कभी दुनिया का अंत होगा? इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।